नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है फिर हुई बृहस्पतिवाणी, बताई कलह की कहानी। कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बस चेहरे बदलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बृहस्पति सिंह एक बार फिर से वही नाम उनका जो सुर्खियों में है। कांग्रेस से निष्कासित ये पूर्व विधायक अब खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती, कांग्रेस खुद कांग्रेस से ही हार जाती है। उनके इस बयान ने फिर से संगठन बनाम नेतृत्व का पुराना विवाद छेड़ दिया है। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिएगा, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और सबके सब जितने वरिष्ठ हैं सब सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से बृहस्पतिवाणी की गूंज अपना असर दिखा रही है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने फिर से पार्टी के भीतर की कलह की कहानी खोल दी है। जी हां, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कभी बीजेपी से हार ही नहीं सकती अगर पार्टी में आपसी निपटो निपटाव का खेल बंद हो जाए। बृहस्पति सिंह ने सीधा वार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि नेता अब जनता के लिए नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से गुहार लगाई कि वरिष्ठ नेताओं को ठीक करिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। मैंने जो अनुभव किया छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाव की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। लेकिन आपके नेता एक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी और सबके सब जितने वरिष्ठ हैं सब सीएम बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आपको बता दें कि बृहस्पति सिंह ने एक समय पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उन्होंने टीएस बाबा को अच्छा नेता बताया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा ने कहा कि कम से कम उन्होंने अच्छा नेता तो कहा है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा महाराज बहुत अच्छे लीडर हैं, पूरा सोच तो रखते हैं छत्तीसगढ़ के नेता बनने का, लेकिन उनकी सोच जो मानसिकता है वो सरगुजा संभाग से ऊपर नहीं उठ पाया अभी तक। मैंने जो अनुभव किया, कम से कम उनने बड़ा अच्छा नेता तो बोले। सरकार के समय भी वो विधायक रहे, उस समय का भी उनको अनुभव और हो गया, पहले का भी अनुभव था। सचिन बाबा का जो देहांत हुआ और जिन परिस्थितियों में हुआ, उनका परिवार जिस दिन उनको कांग्रेस में वापसी के लिए स्वीकार कर लेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सिंहदेव ने तो यहाँ तक कहा कि अगर परिवार चाहे तो बृहस्पति की कांग्रेस में वापसी पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसी बीच बृहस्पतिवाणी ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बृहस्पति सिंह जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की सच्चाई है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कांग्रेस में किस तरीके से आपस में जुतम पजार है, ये वो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने तो कई बार कहा कि इनके यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचने में उस्तादी है और हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी पीसीसी के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, भूपेश बघेल कहते हैं, दीपक बैज को नीचा दिखाने की कोशिश। रामानुगंज से निकले बृहस्पति सिंह कभी कांग्रेस का तेज तर्रार आदिवासी चेहरा माने जाते थे, अब वही कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। सवाल जो सत्ता की जंग से लेकर संगठन तक की हालत बयां करते हैं। अब सवाल यही है कि क्या बृहस्पति सिंह की वाणी कांग्रेस के भीतर के तूफान की गूंज है या फिर ये उनके वापसी का इशारा है। जो भी हो, फिलहाल बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस की कलह को बेनकाब जरूर कर दिया है। रायपुर से शिखर देवांगन के साथ अंबिकापुर से दीपक कश्यप की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसी रिपोर्ट से जुड़े हमारे कुछ सवाल भी है। हमारे सवाल है, बृहस्पति सिंह का बयान कांग्रेस की कलह की झलक है या वापसी की नई चाल? हमारा सवाल यह भी है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं अपनों से हारती है। बृहस्पति के इस बयान में कितनी सच्चाई है? और आखिरी सवाल, बहुत अच्छा नेता बोलकर बृहस्पति ने टीएस बाबा की तारीफ की है या ये महज एक तंज है? तो देखिए, ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। वात्सल्य मूर्ति जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, के शर्मा जी
वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गंगवानी साहब आपके पास आऊंगी। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात। एक समय की बात है कि आपकी पार्टी में बृहस्पत सिंह जैसे दिग्गज नेता होते हैं जो राम विचार नेताम जैसे नेता को बीजेपी का दिग्गज जिसे माना जाता है उन्हें हराते हैं। फिर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन बाहर जाकर भी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए अस्मिता जी, महत्वपूर्ण है वर्तमान की अगर बात करें, बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी के न प्राथमिक सदस्य हैं, न कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे हैं, न कोई उनका जुड़ाव है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच, एक निजी बयान है जिससे कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोई व्यक्ति, देखिए महत्वपूर्ण है अस्मिता जी, लोकतंत्र में कई व्यक्तियों का व्यक्तिगत स्वार्थ, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा पार्टी के हितों से बढ़ के हो सकती है, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक पार्टी उसको कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। ये व्यक्तिगत बयान है, इसको पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी बृहस्पति सिंह के इस बयान के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे घर में पत्थर फेंकने का प्रयास न करें। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अगर आदिवासी नेता की बात हो रही है, माननीय ननकीराम कंवर सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, अपने ही कोरबा कलेक्टर के प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ वो लगातार विरोध दर्ज करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं। जब वो रायपुर आके प्रदर्शन करने की बात करते हैं, उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है एक आदिवासी नेता के साथ। आज एक रवि भगत वरिष्ठ आदिवासी नेता जो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आज डीएमएफ में और उसमें घोटाले हो रहे थे, जब वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है आदिवासी विरोधी चरित्र है। आज विश्व आदिवासी के दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आदिवासी दिवस के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते, तो क्या आदिवासी से छेड़ है, क्या वो है, इस बात का प्रमाण है। दूसरी लगातार गुटबाजी की बात कर रहे हैं अस्मिता जी, अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, लता उसेंडी, लंबी लिस्ट है जो बेचारे 15-15 साल के मंत्री रहे, जिम्मेदार पदों पे रहे, सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया जाता है। हमने देखा अजय चंदाकर जी किस प्रकार से स्टेज पे सम्मान को लौटाते हैं, गमछा फेंक के जाते हैं। जी ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। वात्सल्य जी, क्या कुछ कहेंगे? जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, और वाकई जब भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की किसी नेता की प्रतिक्रिया आती है या कोई पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता है तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाने से चूकती नहीं है। सर, क्या ये आपके लिए भी संजीवनी है? देखिए अस्मिता जी, बृहस्पति जी को कांग्रेस निष्कासित नेता और बृहस्पति जी से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई नाता नहीं है, बार बार बता रही है। मगर एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि राहुल गांधी जी ने खुद बृहस्पति जी को दिल्ली बुलाया था। बृहस्पति जी ये बात कह रहे हैं, क्यों बुलाया था? उनसे वार्ता करने के लिए बुलाया था कि किस तरीके से कांग्रेस की वापसी छत्तीसगढ़ में हो। तो ये कहना कि बृहस्पति जी का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात अस्मिता जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो मूल अंतर है वो समझने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा से है। हमारी विचारधारा गई, हम गए। मगर कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार से है। आज मैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, क्या आप गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का अस्तित्व देखते हैं? वो खुद मेरी बात से सहमत होंगे, कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। तो किसी भी परिवारवाद पार्टी में ना गुटबाजी क्यों होती है? क्योंकि बड़े नेताओं का जो है परिवार, एक परिवार को की चमचागिरी करना, उसके कहीं ना कहीं गुड बुक्स में आने के चलते, क्योंकि कोई भी छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता परिवारवादी पार्टी में बन ही नहीं सकता। बीजेपी में नहीं होती गुटबाजी, वो एक परिवार के बीजेपी में नहीं होती गुटबाजी। तो कांग्रेस में देखिए, मैं फिर वो बात कह रहा हूं, हमारे खुद बड़े नेताओं ने कई बार कहा है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई कंपनी हो या परिवार हो, कंपटीशन अस्मिता जी हमेशा रहता है। भारतीय जनता पार्टी में भी कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी विचारधारा की, हमारे जो वो चीज सबसे ऊपर रहती है। आज देखिए, वाह स्मिता जी कह रहे हैं मेरे मित्र, आज देखिए विष्णुदेव साय जी का जब नाम अनाउंस हुआ, जब वो मुख्यमंत्री बने, आपको कहीं कोई फूट दिखी क्या? बहुत सारे और भी तो नेता, ठीक है, आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है कि ऊपर से तय होता है, चिट्ठी आती है,
नाम तय होते हैं, इसीलिए शायद फूट नहीं होती होगी। बहरहाल ये आपका अंदरूनी विषय है। के शर्मा जी, बृहस्पत वाणी को आप कैसे देखते हैं? एक बार नहीं, बार बार ये विवादों में रहे हैं, बार बार इन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। चुनाव जब पार्टी हारती है तब भी इस तरह के बयान दिए हैं, पत्रकारों को लेकर भी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था और अब फिर से ये कमबैक कर रहे हैं अपने ही बयानों के जरिए। कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? अस्मिता जी, मैं आपकी बात से ही आगे बढ़ूंगा कि एक समय की बात है जब सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे। अब उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसके चलते हुए भाजपा के 14 विधायक वहां से जीत के आते हैं जी। ये सोचने वाली बात है। इसका कारण क्या 2.5 साल के फार्मूले से शुरू होता है। 2.5 साल के फार्मूला के चलते 2021 में ये विवाद शुरू होता है, जब तमाम प्रकार के 3-4 विधायक प्रमुख रूप से कह सकते हैं जिनकी बाकी की वापसी हो चुकी है। जायसवाल की वापसी हो गई है और विनय जायसवाल भी उसी ढंग से आरोप लगाए थे। लेकिन यहाँ पे जो बृहस्पत सिंह की बात आती है उसमें आरोप ये लगता है कि वो जान से मारने की धमकी टीएस बाबा को देने की बात आती है। विधानसभा में माफी मांगते हैं और वो तमाम प्रकार की बातें होती है। उसके बाद एक रिश्तेदार की ट्रेन से गिरने से मौत हो जाती है टीएस बाबा के। अब उस रिश्तेदार की मौत ट्रेन रायपुर से अंबिकापुर जाते समय ट्रेन से गिर के मौत होती है। इसका कारण स्पष्ट नहीं होता है। उसका सामान मिल जाता है, अंबिकापुर में ढूंढते हैं, लाश जंगल में मिलती है। तो उसको लेकर भी पूछ रहे हैं कि उसके परिवार क्या उसको माफ करने को तैयार है कि बृहस्पत सिंह एक अकेले वहां पे नहीं है। सरगुजा संभाग की राजनीति में टीएस बाबा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते हुए देखे कि जितने टिकट कटे वहां पे, जो विधायक वहां पे विरोध में थे कह सकते हैं, उनकी टिकट कटी। और टिकट कटने के बाद की स्थिति एक सीट तो ऐसी सीतापुर की सीट अमरजीत भगत जहां से हारे, आज तक कांग्रेस नहीं हारी 1952 से अब तक करती। अब उस सीट पर भी पराजित होते हैं। भाजपा ने नए लोगों को टिकट दी। निश्चित रूप से कांग्रेस की गुटबाजी एक कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हम यही कहते हैं कि मोदी की गारंटी के कारण भाजपा की सरकार आई है। बिल्कुल। तब उसके पहले तक कांग्रेस 71 से कितने कम हो जाएगी ये बात। एक तो 71 विधायक होने के कारण कांग्रेसियों को लग रहा था ना किसी न किसी 10-20 सीट कम हो जाएगा, लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन सरगुजा संभाग से खेल बिगड़ा है इनका, ये तो कांग्रेसियों को स्वीकार करना पड़ेगा। बृहस्पत से अभी पार्टी से बाहर है, इसलिए निश्चित रूप से वो इस पर क्या आरोप लगा रहे हैं उसका राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन टीएस बाबा को उस समय राज्यपाल बनाने की बात भी आ रही थी कि उनको वहां से राजनीतिक, लेकिन टीएस बाबा के विरोध के चलते हुए और बृहस्पत सिंह फिलहाल अभी अकेले पड़ गए। उनके साथी जो थे जो आरोप लगाने के लिए विधान लोकसभा चुनाव के पहले, सब वापस आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। गंगवानी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से के शर्मा जी ने बात कही, उनकी ही बातों से जुड़ा ये सवाल होगा। 71 से जो डाउनफॉल हुआ, क्योंकि जो 2023 के परिणाम थे वो किसी भी कांग्रेसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, जिस तरह से खेल बिगड़ा। और अब क्योंकि आपकी ही पार्टी के निष्कासित नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बीजेपी से कोई हरा ही नहीं सकता था, कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है, तो कैसे? क्या गुटबाजी इसकी वजह रही है? मुख्यमंत्री बनने की होड़ इसकी वजह रही है? क्या मानते हैं आप? देखिए अस्मिता जी, महत्वपूर्ण है। अगर हम सरकार नहीं बना पाए, जनता जनार्दन है, जनादेश हमको नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम 35 सीटों तक सीमित हुए, मतलब लगभग हम अच्छे विपक्ष के रूप में, आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई वात्सल्य मूर्ति जी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि 15-60 में इतनी कमीशनखोरी भ्रष्टाचार चरम पे था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार विपक्ष सिर्फ 15 सीटों तक सीमित हो गया। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूं कि गुटबाजी अंतकलह की बात करें, वंशवाद की बात करें, भैया रमन सिंह जी का पुत्र अभिषेक सिंह सांसद बनेगा, उनकी भांजी भावना बोरा विधायक बनेगी, उनके सगे भांजे कवर्धा से विधायक बनेंगे, लखीराम अग्रवाल का पुत्र अमर अग्रवाल 15 साल तक मंत्री रहेगा, भाजपा के वरिष्ठ नेता बलिराम कश्यप का एक पुत्र वर्तमान में जो है मंत्री है और पूर्व एक जो था वो सांसद रहा है। तो ये जो गुटबाजी अंतकलह की बात मत करिए। अमित शाह का जो बेटा है बिना किसी योग्यता के आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पे बैठा है। तो ये वंशवाद की और ये दावा करने के बजाय अपना खुद का आईना देखिए। आप 30 सेकंड में मुझे बताइए तो क्यों हारी कांग्रेस? अगर कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती थी तो तीसरा मोर्चा तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव नहीं है, जिसके चलते आपको ऐसी इनसिक्योरिटी हो, तो क्यों हारी कांग्रेस? देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। हमने सारे जो चीजें थी, हमारे महिलाओं से काम हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आदिवासी, हर वर्ग को हमने मजबूत करने का काम किया। आज मोदी गारंटी के नाम पे लगातार जो छल पत्र बनाया गया, आज उस पर भरोसा करके यहाँ की जनता ने, यहाँ की महिलाओं ने वोट दिया
और आज वो लगातार पछता रही हैं। आप 2 साल हो चुके हैं स्मिता जी, पूछिए क्या 500 रुपए महिला को सिलेंडर मिल गया क्या 100 दिन में नियमित कर्मचारी नियमित हो गए क्या? आज जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज 2 साल हो गए, क्या 40,000 युवाओं को रोजगार मिल गया? हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, भैया आपका अगर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो 2 साल हो चुके थे, आप मंत्री पद का विस्तार क्यों नहीं कर पाते? निगम मंडल के पद क्यों खाली है? लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में सर ऐसे सवाल तो फिर आपसे भी होंगे ना, जिला अध्यक्षों की सूची नहीं आ रही है, लगातार अलग अलग नेतृत्व पर बात खड़ी हो रही है। भूपेश बघेल का अलग नेतृत्व, टीएस सिंहदेव का अलग नेतृत्व, दीपक बैज का अलग नेतृत्व, इसीलिए सवाल आपसे भी होते हैं। आऊंगी आपके पास वात्सल्य मूर्ति जी, सरगुजा संभाग का जिक्र के शर्मा जी ने, आऊंगी सर, आऊंगी आपके पास, ठीक है सर। जब कोई पार्टी जी आऊंगी सर। सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटें बीजेपी ने जीती है। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताया जाता है कि आपने जो बयानबाजी हो रही थी कांग्रेस में, जो कंफ्यूजन हो रहा था, जो रस्साकसी हो रही थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। बाबा कुछ कहते थे, उसे आप बड़ा चढ़ा कर कहते थे और यहां तक कि बीजेपी में आने का ऑफर भी आपने दे दिया था। तो कहीं ना कहीं इससे तो माना जाए ना कि आपको फायदा मिलता है उधर की गुटबाजी का, इसलिए आप भी रास्ता देखते हैं कि इस तरह का कोई बयान आए, उसे खूब बुनाया जाए। देखिए स्मिता जी, सरगुजा में जो भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ किया, उसके 2 प्रमुख कारण हैं और दोनों ही कारण कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने हम सभी को बता दिए हैं। पहला कारण तो बृहस्पति जी ने बताया, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी। दूसरा कारण जो है, कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता टीएस बाबा ने अभी शायद 6 महीने पहले मंच से सभी को बताया था कि सरगुजा में जो हमारा सुपड़ा साफ हुआ है उसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस ने जनता के लिए कभी काम ही नहीं किया। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी जो कला थी वो उसका मुख्य कारण। तो मैं इसमें क्या करूं? अगर भारतीय जनता पार्टी को इनकी नाकामियों वासले जी, मेरा निवेदन है चैनल पे गलत बयानबाजी ना करें। अस्मिता जी मुझे बता दीजिए टीएस बाबू का ऐसा कौन सा बयान है, कौन से स्टेज पे कहां पे बोला, बताइए। आज जी मैं बता रहा हूं, मेरा एक निवेदन है वात्सल्य जी, आप सही तथ्यों को रखिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। इच्छा तो बताइए कहां पे है ना गंगवानी जी, कितनी बार जाहिर की है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। हर व्यक्ति, अस्मिता जी, हर व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जीता है, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अपनी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसी वजह से तो ऐसे परिणाम नहीं आए। टीएस बाबा जी का आपने मुझसे पूछा, मैं बताता हूं। ठीक है, आप उनसे ही जवाब दीजिए। ठीक है गंगवानी जी, सुन लीजिए मेरे जी। हाँ आप सुन लीजिए, आपने पूछा ना कब दिया, मैं बता रहा हूँ। 6 महीने पहले जब सचिन पायलट जी आए थे तो बघेल जी ने बकायदा मंच से टीएस बाबा जी की तरफ देखते हुए कहा था कि कांग्रेस अपनी नाकामियों के कारण नहीं हारी है, कांग्रेस जो है वोट चोरी के कारण हारी है। ये हमें निर्देश आया, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड में है सारी चीजें। 6 महीने पहले की खबर है। आप लोगों ने ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे सर, आऊंगी। ठीक है वात्सल्य जी, अजय जी, के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति को अगर हम समझे तो यहाँ पर तीसरा मोर्चा कभी भी सफल नहीं हो पाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये नेताजी बयान दे रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फ्यूचर की चिंता हो रखी है, क्योंकि अब या तो वापस आएंगे तो सिक्योर होगा या तो फिर कोई रास्ता नहीं है। देखिए, बृहस्पति सिंह के मामले में एकमात्र रोड़ा टीएस सिंहदेव है। यदि वो माफ कर देते हैं तो उसके कांग्रेस वापसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम प्रकार के आवेदन को लेकर भी जो 6 साल के लिए निष्कासित है, जैसे मैंने कहा कि बाकी लोग भी वापस आ गए जो शैलजा जी पर आरोप लगा रहे थे, चंदन यादव पर आरोप लगा रहे थे, खरीद फरोश का आरोप लगा, तमाम प्रकार की बातें उस समय कांग्रेस के भीतर हो रही थी। लेकिन यही स्थिति मैं क्या समझता हूँ, यदि सरगुजा संभाग की बात करें तो भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिया, जैसे रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री रही, उनको टिकट मिल गया, गोमती साय को हो गया, या विष्णुदेव साय की बात करें, मुख्यमंत्री भी वहीं से बनाया है, और अभी जो टीएस सिंहदेव को हराया राजेश अग्रवाल, उनको मंत्री बना दिया। तो सरगुजा संभाग में भाजपा पूरा जोर लगा रही है। ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस फिर से कैसे मजबूत स्थिति में आती है, क्योंकि 14 सीट यदि कांग्रेस वहां से जीत जाती तो स्थिति देख लीजिए क्या होता, 35 से 14 प्लस कर लीजिए तो सरकार ही बदल जाती। तो सरगुजा संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। और भाजपा के भीतर भी कहें, क्या नंद कुमार साय की बात कैसे, आदिवासी नेता अभी हार का कारण कह रहे हैं, तो वोट चोरी की बात आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी की बात को लेकर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो मान ही नहीं रही कि जैसे घोषणा पत्र पूरा नहीं करने के कारण हारे हैं कि वोट चोरी के कारण। अभी तो फिलहाल भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा है कि हार का कारण वोट चोरी है। तो अभी तो सभी प्रवक्ता को एक ही बात कहना चाहिए, हम केवल वोट चोरी कारण, देश भर में आप अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं। तो हार का कारण मोदी की गारंटी, जनता की ओर से जो बात आती है कि महतारी वंदन को लेकर जो दोनों में चला उसको, लेकिन किसान के लिए जो राशि की घोषणा की गई प्रति क्विंटल
3100 रुपए के भाव जो तय किया गया, ये सब कारण है। छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है और मुद्दों को लेकर के आपने, लेकिन सरगुजा में निश्चित रूप से चिंतामणि महाराज को भी आपने निकाल दिया था, वो जाके सांसद बन जाते हैं भाजपा में। तो ये तमाम स्थिति, सरगुजा की स्थिति को समझने के लिए राहुल गांधी यदि बात कर रहे हैं आदिवासी नेताओं, तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन का काम चल रहा है और जब तक एकजुट नहीं होंगे कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह की जो बात आती है उसको, क्योंकि भाजपा की सरकार है, वो अंदर खाने में थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो उसको एक बड़ा करने में दरार बिल्कुल जरूरी भी है सर, क्योंकि पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती। अगर आप दिग्गज है, आपका नाम बहुत है और आप सोच रहे हैं कि आप पार्टी चला ले, तो ऐसा नहीं होता है, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। गंगवानी जी, क्योंकि जो बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाए थे टीएस सिंहदेव पर, वो आरोप बाकी काफ़ी बड़े थे। किसी को ये कह देना कि इन्होंने साजिश रची थी मुझे मरवाने की, फिर बाद में भले ही माफ़ी मांग लेना, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी थी। लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन उसी शख्स के लिए कहा जा रहा है कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। इतना हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे, क्या माने? अगर कल को उनकी एंट्री होती है कांग्रेस में तो क्या पार्टी उन्हें स्वीकार कर लेगी? अस्मिता जी, आप जो बयान कोट कर रही हैं, किसी भी कांग्रेस नेता ने ये कोई बयान नहीं दिया कि बृहस्पति सिंह अच्छे हैं या उनकी वापसी होने वाली है। उन्होंने खुद कहा टीएस सिंहदेव अच्छे हैं सर। मैं खुद उससे कह रहा हूं, टीएस सिंहदेव की बात कर रहा हूं ना, मैं बृहस्पति सिंह की बात कर रहा हूं। टीएस सिंहदेव अच्छे नेता है ना, तभी तो मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। देखिए महत्वपूर्ण मैं बात स्पष्ट कर दूं कि ये लगातार दावे कर रहे हैं। ननकी राम कंवर वरिष्ठ आदिवासी नेता का बयान आता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कमीशनखोरी भ्रष्टाचार चरम पे है। आज इनके सगे प्रदेश अध्यक्ष के सगे भतीजे मनोज देव जगदलपुर से पार्टी छोड़ देते हैं। ये पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो राजनीतिक ढोंग करते हैं उसकी कलई खुल चुकी है। आज यहाँ पे पूरी तरह रिमोट कंट्रोल सेल, आज यार छत्तीसगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लिफाफे में नाम आते हैं और उनको फाइनली बना दिया जाता है। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या कोई चुनाव हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कोई चुनाव हुआ? तो ये जो राजनीतिक पाखंड है वो दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 9000 डेलीगेट वोट करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई बनता है। यहाँ पे तो देखिए स्थिति यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को, माननीय मोदी जी को 10 बार पत्र लिखने पड़ते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया को भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लेनी पड़ती है, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। तो ये लगातार ये स्थितियां बता रही है कि चाहे गुट की बात कर रहे हैं तो अजय चंदाकर जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट है, राजेश मूणत का अलग गुट है, रेणुका सिंह, लता हुसैन, सारे लोग इन सबको मार्गदर्शन मंडल में शामिल करके पार्टी लाइन से बाहर कर दिया गया, न विचारों को मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, उसका जवाब भी ले लेते हैं, फिर वापस आऊंगी। वात्सल्य जी, गुटबाजी आपके यहाँ भी होती है, कभी ओपी चौधरी बड़े हो जाते हैं, कभी केदार कश्यप, और कुछ नाम तो हमारे कांग्रेस के साथी नहीं गिना दिए, जवाब दीजिएगा। देखिए अस्मिता जी, मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। मैं तो सहमत हूं, मगर वो उसे गुटबाजी का नाम दे रहे हैं, मैं इसे एक हेल्दी कंपटीशन का नाम दे रहा हूं। कोई भी कार्यकर्ता बड़ा नेता बनना चाहता है, अपने प्रदेश की सेवा करना चाहता है, और इस मद में मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता। फिर अजय जी, फिर आप अजय जी थोड़ा सा संयम रखिए। मैं तो बिल्कुल आपको बोलने हैं ना, आप बड़े भाई है भाई, मैं छोटा भाई हूं आपका। देखिए अजय जी जो है कांग्रेस में डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अस्मिता जी आप देखिएगा एसआईआर को लेकर थी। पहले राहुल गांधी जी बैठते हैं, उनके बैठने के 2 मिनट बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सुनिश्चित कर लेते हैं हाँ वो बैठ गए हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं। तो ये किस तरीके, भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी कौन है कांग्रेस के, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप कृपया डेमोक्रेसी की बात मत करिए। डेमोक्रेसी भाई आपकी अपनी अलग डेमोक्रेसी है, उसकी अलग परिभाषा है, भारतीय जनता पार्टी की अलग परिभाषा है। मगर जब बात गुटबाजी की हो तो किसी भी, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी परिवारवादी पार्टी में छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता बगैर गुटबाजी के और बगैर परिवार की चापलूसी के बन ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल नियम है। विश्व की कोई भी परिवारवादी पार्टी हो, आपको चापलूसी बगैर करे आप बड़ा नेता बन ही नहीं सकते अस्मिता जी। यही कांग्रेस में हो रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस में गुटबाजी तभी खत्म होगी जब गांधी परिवार का विसर्जन होगा। एज सिंपल एज दैट, ये नियम है। ठीक है गंगवानी जी, काफ़ी सारी बातें हो गई। अब आपसे मैं यही चाहूंगी कि आप 30 सेकंड में मुद्दे पर रहकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि बागी नेता अक्सर, देखिए राजनीति का ये अलग ही तकाजा है, जब पार्टी चुनाव जीत जाती है, सब कुछ ठीक चलता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई,
कुछ गलत हुआ या पार्टी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या रणनीति है, आपकी पार्टी क्या कुछ करेगी? क्योंकि आप वापस अगर कमबैक की तैयारी करते हैं, क्योंकि बाबा ने तो कह ही दिया है कि अगर सचिन बाबा का परिवार माफ कर देगा उन्हें तो ठीक है, वो आ जाए भले ही, तो क्या ऐसे नेताओं को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आगे चल के ये इस तरह के बयान ना दे, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है? देखिए अस्मिता जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, पहली बात मैंने उसमें कहा कि वर्तमान में न वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, न किसी जिम्मेदार पद पे हैं, कांग्रेस पार्टी से सीधा संबंधित नहीं है। वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ, और अभी देखिए चर्चा के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाना किसी प्रकार से मैं उचित नहीं मानता। आगे चल के ये संगठन, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, यहाँ के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी, ये सब मिलकर सोच समझ के नियत नीति के हिसाब से तय किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, तय किया भी जाना चाहिए, पहले ही सारी तैयारी हो जानी चाहिए। दिल्ली के एसी ठीक है, के शर्मा जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ही। अब क्या आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है सर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, खासकर विपक्ष के लिहाज से? देखिए, विपक्ष को संगठन सृजन के माध्यम से एकजुटता की जो प्रयास हो रही है, वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य की निश्चित रूप से बात आती है। और जो महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर आज डिबेट हो रहा है, तो बृहस्पति को यदि कांग्रेस में जाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा और वरिष्ठ नेताओं के बारे में टिप्पणी से बचना होगा यदि कांग्रेस में जाना है। यदि भाजपा में जाने के कहीं कोई संकेत है और आक्रामक होना पड़ेगा आपको। जिस ढंग से भाजपा का यदि उपयोग हो रहा होगा तो राजनीति में सब कुछ संभव है, नहीं तो आपके लिए राजनीति में दो ही, जैसे आपने शुरू में कहा कांग्रेस भाजपा मेन है, वैसे उस क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना अस्तित्व है। कुछ विधायक, कुछ लोगों का जिनको निकाल दिया गया था, उनका नाम भी चल रहा था वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो आए नहीं। या अपने दम पर आप चुनाव लड़ने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, अपने क्षेत्र में लोकप्रियता इतनी है, तब की बात अलग है। लेकिन राजनीति में यदि पार्टी से निकालने जाने के बाद यदि आप वरिष्ठ नेता पे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि खींच जैसी बात नहीं आनी चाहिए। और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से किनारे कर दिया है, इसका असर आपको चुनाव के पहले नजर आएगा। तो इसको एक आईना जो अजय जी दिखा रहे हैं, इसको अभी संभलने का पूरा समय भाजपा के लिए। बिल्कुल, और सबका समय आता है और जनता जनार्दन है, जनता भी देखती है कि कौन कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और उसी के हिसाब से आंकलन होता है। शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृहस्पति वाणी ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, हालांकि इस बार हृदय थोड़ा सा परिवर्तित है। तो क्या आने वाले समय में ये हृदय और परिवर्तन की ओर जाएगा, या फिर से जिस तरह से वो बयान देते हैं, तीखे तीर छोड़ते हैं, वैसे ही तीर छोड़ेंगे? बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।